अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2019 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो में 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे के नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। इसमें हमें परिमेय संख्या बताना है, तो इसका पहला ऑप्शन है √3। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी है √4, सी है पाई और डी यहाँ पर 2 + √5। तो यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। 2 + √5, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। और यहाँ पर बी में है √4, तो √4 की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें बताना है कि परिमेय संख्या कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का अगला पद क्या होगा। इसमें अगला पद बताना है, तो यहाँ पर 4 पद दिया है, इसमें 5वां पद हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5वां पद निकालना है, तो 5वां पद निकालने के लिए यहाँ पर जो समांतर श्रेणी दिया है, ये हमारा समांतर श्रेणी दिया है। तो समांतर श्रेणी में यहाँ पर ए प्रथम पद यहाँ पर 4 है और डी निकालेंगे तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ऐसे ही 16 में से 10 को माइनस करेंगे तब भी 6 आएगा, तो डी यहाँ पर 6 है। अगला पद निकालना है, तो इसके जो फार्मूला होता है ए एन वाला फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर 4 पद दिया है, हमें 5वां पद निकालना है। तो यहाँ पर 5वां पद मतलब ए 5, एन के जगह पर यहाँ पर 5 आ जाएगा, बराबर ए यहाँ पर 4 है प्लस एन यहाँ पर 5 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 6। ए 5 निकालना है, तो यहाँ पर 4 प्लस 5 मुझे 1 गया 4, तो 4 छंग 24, 24 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28। तो ए 5 5वां पद यहाँ पर 28 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें तीसरा, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k के शून्यांक 3 हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर शून्यांक यहाँ पर दिया है, शून्यांक यहाँ पर जो x का मान है, x के जगह पर यहाँ पर हमें 3 रखना है और इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर k का मान निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो शून्यांक दिया है ये हमारा x का मान है, दिया हुआ है। तो बहुपद यहाँ पर है, ये जो प्रश्न है तीसरा है, बहुपद दिया है 2x² प्लस का x प्लस का k शून्यांक निकालना है। तो शून्यांक निकालने के लिए जो बहुपद दिया रहता है इसको हमें 0 के बराबर करना होगा, और ये जो मान दिया है ये मान यहाँ पर x का मान 3 दिया हुआ है, तो x के जगह पे हमें 3 रखना है। शून्यांक का मतलब x में वह मान रखना है, x में वह मान रखे कि जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब 0 के इक्वल कर दे, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर हमें x के जगह पे 3 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 तिया 9 प्लस का 3 प्लस का k बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस का 3 प्लस का k इक्वल टू 0। अब हमें इसको जोड़ना है, तो 18 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 प्लस का k बराबर 0। अब हमें k का मान निकालना है, तो 21 बराबर किधर जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा, तो k का मान यहाँ पर है माइनस का 21। ये करेक्ट आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है माइनस का 21। अब नेक्स्ट प्रश्न है चौथा वाला, द्विघात समीकरण x² माइनस का 9 के मूल होगा। तो इसमें हमें मूल निकालना है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण, यहाँ पर दिया है x² माइनस का 9 के मूल निकालना है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है ये, तो समीकरण जो द्विघात समीकरण होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो इसको हमें मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए इसका जो इसको इस तरीके से लिखेंगे, x² माइनस का यहाँ पर 9 है, तो 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x² माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 होता है, तो इसको हमने इस तरीके से तोड़ा है। अब यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला बन रहा है, तो a प्लस का b और a माइनस का b इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर a बराबर x है और यहाँ पर b बराबर
3 है। x और 3 इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a मतलब x प्लस का b, a प्लस b तो x प्लस 3, a माइनस b तो x माइनस का 3 बराबर 0, 0 के इक्वल करना है। अब यहाँ पर x प्लस का 3 को एक बार 0 के इक्वल करना है तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर माइनस का 3। सेम यहाँ पर x माइनस का 3 को 0 के इक्वल करना है तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3। तो इस तरीके से यहाँ पर मूल यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3,3, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें हम देखते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 3 और माइनस का 3 यहाँ पर दो मूल हैं द्विघात समीकरण x² माइनस का 9 के। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। यदि साइन a बराबर 3/4 तो tan a का मान होगा। तो इसमें हमें tan a का मान निकालना है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया है साइन a बराबर 3/4 है और tan a का मान हमें निकालना है। tan a का मान निकालना है तो साइन a बराबर क्या होता है, LAL बट्टा KA। साइन लंब बटा कर्ण होता है, ये हमारा लंब है और ये हमारा है कर्ण, लंब बटा कर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर a दिया है तो a हमारा साइन a यहाँ पर एंगल होना चाहिए, माना कि ये a एंगल है। अब यहाँ पर ABC इस तरीके से त्रिभुज बना लिया है तो साइन a बराबर लंब, तो a के सामने वाला लंब होता है और ये समकोण है, समकोण के सामने ये कर्ण हो गया है, a के सामने वाला ये लंब हो गया है, एक बचा हुआ है भुजा तो ये है आधार। अब यहाँ पर लंब बटा कर्ण है तो लंब यहाँ पर है 3, लंब यहाँ पर 3 है और कर्ण है यहाँ पर 4। हमें आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो 4 चक्को यहाँ पर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 इक्वल किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है तो 3 3 9 इक्वल किधर आएगा माइनस में हो जाएगा। AC का स्क्वायर इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7 और AC का मान निकालना है तो जो स्क्वायर है इक्वल किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो AC बराबर रूट का 7। अब यहाँ पर AC रूट का 7 है। अब यहाँ पर हमें tan a का मान निकालना है। tan a का मान निकालना है तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब यहाँ पर क्या है, लंब यहाँ पर है 3 और आधार है यहाँ पर रूट का 7। तो इस तरीके से यहाँ पर tan a बराबर 3/√7 है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3/√7, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है। बिंदु 6, -4 की x अक्ष से दूरी हमें निकालना है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6, बिंदु 6, -4 की x अक्ष से दूरी हमें निकालना है। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले कार्तीय तल में इसको दिखाना है तो ये है x अक्ष है, x डैश y डैश है। 6, -4 तो 6 x अक्ष में प्लस होगा और y अक्ष में माइनस होगा। y अक्ष में ये माइनस है और x अक्ष में ये प्लस है। तो ये जो चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे चतुर्थांश में 6, -4 बिंदु को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर पहले x अक्ष में 6 तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हो जाएगा और इसमें 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम अगर इस तरीके से मिलाएंगे तो ये जो बिंदु है ये हमारा 6, -4, ये 6, -4 जो बिंदु है x अक्ष से दूरी हमें बताना है। तो यहाँ पर x अक्ष से दूरी, ये x अक्ष है तो इस x अक्ष से जो दूरी इस बिंदु का हमें निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो x अक्ष से दूरी यहाँ पर क्या है, ये -4 है। तो x अक्ष से दूरी यहाँ पर -4 है। तो यहाँ पर लिखेंगे -4 जो बिंदु है यहाँ पर 6, -4 की x अक्ष से दूरी यहाँ पर -4 इकाई है। तो ये इसका फाइनल आंसर है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। यहाँ पर घटनाएं यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर प्रायिकता नहीं हो सकता उसको हमें बताना है। तो 2/3 यहाँ पर है, माइनस के 1.5, 15%, 0.7। तो यहाँ पर जो प्रायिकता नहीं हो सकता है, माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। 2/3 यहाँ पर हो सकता है, 15% हो सकता है और 0.7% 0.7 हो सकता है। यहाँ पर माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रायिकता नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें बताया गया है, सबसे पहले इसको हमें ड्रॉ करना है। एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, तो यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त के एक बिंदु Q, ये Q बिंदु है। स्पर्श रेखा की लंबाई माना ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर Q की केंद्र से दूरी, केंद्र यहाँ पर माना कि O केंद्र है, Q से केंद्र की दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये वृत्त की त्रिज्या है, माना ये P है, तो वृत्त की त्रिज्या PO निकालना है हमें। तो यहाँ पर प्रमेय, तो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है और स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर QPO में ये समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण यहाँ पर QO हो जाएगा। QO का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो QO यहाँ पर 25 का स्क्वायर बराबर QP 24 का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 576 प्लस PO का स्क्वायर। ये इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 625 माइनस का 576 बराबर PO का स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 49 PO का स्क्वायर है, तो PO निकालना है तो स्क्वायर रूट की स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो 49 रूट का मान होता है 7, तो PO जो त्रिज्या है, PO त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 7 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होगा, ये जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, ये सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा कहाँ द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो ये है, इसको हमें बराबर 0 करना है क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है, जब भी समीकरण होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। यदि इस बाग की लंबाई इसके चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर बाग की बीमा हमें ज्ञात करना है। बीमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई, आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। इसमें बोला गया है कि यदि इस बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो सबसे पहले यहाँ पर चौड़ाई को हमें मानना होगा। जिससे अधिक होगा, मतलब चौड़ाई से अधिक है तो चौड़ाई को हमें मानना होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि चौड़ाई इसको मानेंगे, माना आयत की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई यहाँ पर x मीटर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, इसमें बोला गया है कि लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ पर लंबाई हो जाएगा, लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, चौड़ाई प्लस 4, इस तरीके से हो जाएगा।
चौड़ाई को x माना है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 4 मीटर। तो यहाँ पर ये लंबाई यहाँ पर x प्लस 4 मीटर है, चौड़ाई यहाँ पर x मीटर है, और इसमें बोला गया है कि आयताकार बाग का अर्ध परिमाप यहाँ पर 36 मीटर है। तो आयत का परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप है यहाँ पर, तो परिमाप यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर बोला गया कि अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब परिमाप को हमें बटा आधा कर देना है, मतलब इसको 2 से भाग दे देना है। तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है लंबाई प्लस चौड़ाई। और अर्ध परिमाप यहाँ पर प्रश्न में दिया है 36 मीटर है। अब लंबाई यहाँ पर हमने निकाला है x प्लस 4 प्लस चौड़ाई यहाँ पर है x और यहाँ पर है 36। अब यहाँ पर x प्लस x 2x प्लस का 4 बराबर 36 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, 4 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 2x। नेक्स्ट यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32 बराबर 2x। x का मान निकालना है तो यहाँ पर 32/2 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। इसको भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो x बराबर 16। तो x को हमने क्या माना था, चौड़ाई, तो यहाँ पर चौड़ाई x माना था, x बराबर 16 मीटर, इस तरीके से आया है। अब हमने लंबाई को क्या माना था, लंबाई बराबर x प्लस 4 है, तो x का मान यहाँ पर क्या है 16 है, तो 16 प्लस 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 मीटर। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगा, लंबाई यहाँ पर 20 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 16 मीटर है। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर है। इसमें हमें आयत की बीमाई निकालनी थी, लंबाई और चौड़ाई, ये दोनों हमारा फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें दूरी निकालना है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 बिंदु दिया है, ये प्रश्न नंबर 5 है। 2 बिंदु हैं 0,0 और 36,15 है। तो इसको A मान रहे और इसको B मान रहे, तो दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें हमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा AB के बीच की दूरी है, तो AB लिखेंगे x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस का 15 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 36 का होल स्क्वायर, तो 36 का होल स्क्वायर हमें निकालना है। जो 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1521। तो ए बी यहाँ पर 1521 में रूट 1521 है। अब रूट से इसका मान निकालना है, तो इसको इस तरीके से निकाला जाता है जो कि आपने 8th क्लास में सीखा है, रूट से इसका मान निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 का जोड़ा करना होता है, तो यहाँ पर आ गया 15। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चक्कू 16 ज़्यादा हो रहा है, तो 3 तियाँ 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9, इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर जब संख्याएं उतारी जाती है तो जोड़े में उतरता है। अब यहाँ पर 3 है, तो दोबारा से इसको 3 लिख के फिर जोड़ा जाता है, यही मतलब रूल है इसको करने का। तो 3 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पर ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जिसको हम गुणा करेंगे 621 के बराबर आना चाहिए या तो 621 से छोटा आना चाहिए, जैसे मतलब भाग में होता है। तो यहाँ पर 9 से भाग देंगे, 9 से अगर इसको हम भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 621। तो 9 9 81 का 1 हासिल 8 और 9 छंग 54 और 8 यहाँ पर 62 आ जाएगा। तो ये पूरा डिवाइड चला गया है यहाँ पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 39। रूट 1521 का जो मान हो जाएगा 39। तो ए बी के बीच की दूरी यहाँ पर 39 इकाई।
49 इकाई है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है, प्रश्न नंबर 7 है ये, गोले का व्यास यहाँ पर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या जिसको r से डिनोट करते हैं, त्रिज्या यहाँ पर 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 रखेंगे यहाँ पर, गुणा r यहाँ पर 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88 गुणा 7 आ जाएगा। अब इसको दोबारा से हमें इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। यदि 1 + 1,2 x 3 तथा 4 का माध्य 2 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर 2 है, तो इसका हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 8 है। तो इसमें जो संख्याएं दिया है माध्य निकालने का, जो संख्या है 1,2, x, 3, 4, ये प्रश्न दिया मतलब संख्याएं दिया है और यहाँ पर माध्य दिया है 2। तो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर प्रेक्षणों की कुल योग, प्रेक्षणों की योग, और यहाँ पर आता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या। माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है। तो माध्य यहाँ पर 2 दिया है और प्रेक्षणों की योग, तो ये जो जितनी भी सारे संख्याएं हैं ना, इसको हमें जोड़ के लिखना होता है। तो यहाँ पर 1 + 2 + x + 3 + 4 इस तरीके से। और यहाँ पर संख्याएं, तो संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर सभी पहले संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 + x/5 और यहाँ पर 5 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 और 2 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 बराबर 10 + x का मान निकालना है। 10 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 10 बराबर x। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का मान 0 है, तो इसका मान है, x का मान हमें निकालना था, तो x बराबर 0 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सबसे पहले यहाँ पर पासे को जब फेंका जाता है, पासे में संख्या, पासे में संख्याएं क्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्या बराबर 6 है। और यहाँ पर सम संख्या आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर लिखेंगे सम संख्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 4 और 6, 2 4 6। तो यहाँ पर कितनी है, 2 4 6, यहाँ पर 3 है। और यहाँ पर हमें प्रायिकता निकालना है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो यहाँ पर PE प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर PE सम संख्या आने की प्रायिकता, यहाँ पर PE सम संख्या आने की जो प्रायिकता हो जाएगा, अनुकूल परिणाम यहाँ पर क्या सम संख्या कितनी है, 3 है, और कुल संख्या यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। यदि दिए गए हैं HCF, यहाँ पर दो संख्याओं का HCF 9 है, तो यहाँ पर हमें LCM निकालना है। ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, दो संख्याओं का HCF दिया है यहाँ पर
दो संख्याओं का HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, हमें LCM निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर 306 गुणा 657 बराबर HCF यहाँ पर क्या दिया है 9 गुणा LCM। अब यहाँ पर 306 गुणा 657 बट्टा 9 और यहाँ पर है बराबर LCM। इसको हमें क्या करना है डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद 9 से हमें इसको डिवाइड करेंगे। 306 को भाग देंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौको 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 34 गुणा 657 बराबर LCM। अब इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,338। तो यहाँ पर LCM बराबर 22,338 है। तो ये है इसका फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो इसमें हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो ये प्रश्न है 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मानते हैं इसको। अल्फा प्लस बीटा योगफल -3 है और गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 2 है। यहाँ पर गुणनफल है शून्यकों का गुणनफल 2 है। द्विघात बहुपद हमें निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है के x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x प्लस का अल्फा बीटा, ये है द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा के x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या है -3 और यहाँ पर x है प्लस अल्फा बीटा यहाँ पर 2 है। के यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस प्लस का 3x प्लस का 2। अब यहाँ पर k का मान यहाँ पर रख भी सकते हैं, अगर नहीं रखेंगे तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर k बराबर 1 रखेंगे तो k का मान 1 हो जाएगा। तो वही जो द्विघात बहुपद है हमारा x² प्लस का 3x प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 11 का अथवा में द्विघात समीकरण 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसको में हमें मूल निकालना है। तो इसमें जो दिया है अथवा में दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिया है 6x² माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। इसके मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने का जो तरीका होता है, मूल मतलब सब द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना है और x का मान निकालना है। तो x का गुणांक 6 है और अचर पद यहाँ पर 2 है, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब माइनस करने पर दो संख्या ऐसी होनी चाहिए कि माइनस करने के बाद यहाँ पर 1 आना चाहिए। x के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1। तो 4 गुणा 3 4 तिया 12 है, तो 4 और 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस का 4x माइनस का 3x, 4x में से 3x में से 4x को माइनस करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, 1x आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर 6x² माइनस का, इन दोनों को क्या करेंगे अंदर मतलब माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब 2 का जोड़ा करेंगे इन दोनों को और इसको, यहाँ से 2 और x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस का, यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर 3x माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस का 1 बराबर 0। अब एक बार 3x माइनस का 2 को 0 के इक्वल करेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 2 आ जाएगा, माइनस का 2 इक्वल किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर x का मान निकालेंगे 2/3। एक मूल निकल गया है। दूसरा हमें निकालना है जब 2x प्लस का 1 बराबर 0 है, तो यहाँ पर 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर माइनस का 1/2। तो इस तरीके से यहाँ पर मूल निकालना था। तो इस तरीके से जो मूल है, मूल बराबर 2/3 और माइनस का 1/2, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। दी गई आकृति में OA डॉट OB डॉट मतलब गुणा बराबर OC OD दर्शाइए कि कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। इसको हमें दर्शाना है और ये हमारा प्रश्न में दिया है और इस तरीके से चित्र है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न में दिया है और ये चित्र है। तो जो यहाँ पर दिया है इसको सबसे पहले चित्र में समझते हैं कि क्या दिया हुआ है। OA डॉट OB, OA और OB बराबर है OC डॉट OD। इस तरीके से ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि OA बट्टा OA इस त्रिभुज का भुजा है और दूसरे वाले त्रिभुज का भुजा यहाँ पर क्या है, इस वाले त्रिभुज का भुजा यहाँ पर OD तो नहीं है, OD छोटे वाले त्रिभुज का भुजा है। तो इस साइड में OD छोटे वाले त्रिभुज का भुजा है, तो OC यहाँ पर क्या है, इस वाले त्रिभुज का भुजा है। तो इस वाले त्रिभुज का भुजा हमारे पास OC है। तो OC को हम क्या करेंगे, बटे में करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर दो कोण को बराबर करना है। A कोण और C कोण को बराबर करना है, D कोण और B कोण को बराबर करना है। तो यहाँ पर देखो, कोण A छोटे वाले त्रिभुज का है, कोण C बड़े वाले त्रिभुज का है। कहने का मतलब अगर इन दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर दें, इन दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर दें तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात और संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करने के लिए संगत भुजाओं की जरूरत है। तो यहाँ पर OA है, OA छोटे वाले की भुजा है और इस दूसरे साइड OC और OD, तो OC यहाँ पर बड़े वाले का भुजा है। तो यहाँ पर छोटे वाले का त्रिभुज का भुजा बट्टा बड़े वाले त्रिभुज का भुजा, OA बट्टा OC, इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पर बचा हुआ है OD, फिर यहाँ पर OB है तो OB को बटे में करेंगे, क्योंकि ये गुणे में है। तो गुणे वाले जो चीज़ होती है, मतलब इसके साथ है तो ये इक्वल किधर आएगा तो बटे में आ जाता है। तो यहाँ पर आ गया है OA बट्टा OC, OD बट्टा BO, इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में करेंगे। तो ये समीकरण 1 है। तो सबसे पहले लिखेंगे OA बट्टा OC बराबर हो जाएगा OD बट्टा OB। रीज़न लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने यहाँ पर अभी डिटेल से समझा है किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों त्रिभुज में शीर्षाभिमुख कोण इस तरीके से होता है, जब दो मतलब रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद करता है तो ये हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पर भी सेम AOD बराबर हो जाएगा COB के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण AOD बराबर हो जाएगा COB के, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर दो भुजाएं यहाँ पर क्या है, OA और OC, OA और OC दो भुजा हैं, OD और OB। तो दो भुजा है इस तरीके से, और उसके अंदर का जो कोण है मतलब संगत कोण, उसी के अंतर्गत आने वाले जो कोण हैं आपस में क्या है, दो भुजाएं और उसके अंदर का जो कोण है। तो ये साइड एंगल और साइड, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOD समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत के कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हैं। तो एंगल A, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के। तो हमें इस तरीके से लिखना है, अतः कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के, कोण D बराबर हो जाएगा कोण B के।
तो यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से हमें इसको लिखना है। तो यहाँ पर कोणों को हमने आपस में बराबर दिखा दिया है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। इसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15। कोण ओ वाले वृत्त का बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू खींची गई हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर है कोण 2 गुणा कोण ओ पी क्यू के बराबर है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें हमें सिद्ध करने वाला प्रश्न, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो ये प्रश्न 2017 में आया है, 23 में आया है। और ये जो बुक का उदाहरण नंबर दूसरा है, जो व्रत वाला जो चैप्टर है उसका उदाहरण नंबर दूसरा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए चित्र बनाएंगे। इसमें बोला गया है कि ओ केंद्र का वृत्त है। एक वृत्त बना लेते हैं। ये ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु, माना कि ये बाह्य बिंदु टी है, दो स्पर्श रेखा टीपी और टी क्यू है। टीपी और टी क्यू, ये क्यू है और ये पी है। जो स्पर्श रेखा स्पर्श कर रहा है तो स्पर्श बिंदु पी है और क्यू है। अब इसमें बोला गया है कि कोण टी पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये जो कोण है 2 गुना किसके हो जाएगा, ओ पी क्यू के। तो यहाँ पर ओ पी क्यू, इस तरीके से ओ पी क्यू। तो यहाँ पर पहले ओ पी को हम मिलाते हैं और पी क्यू को भी हमें ऐसा सीधा मिलाना है। तो यहाँ पर कोण हो जाएगा ओ पी क्यू, ये वाला कोण हो जाएगा। ये वाला कोण दुगना होगा किसके, इस वाले कोण के, पी टी क्यू के। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे कि ओ केंद्र का वृत्त है जिसमें दो स्पर्श रेखाएं क्या है, टीपी और टी क्यू हैं। सिद्ध करना है कोण पी टी क्यू बराबर 2 गुणा टी कोण ओ पी क्यू के। अब हमें क्या करेंगे, माना ओ पी क्यू जो कोण है, ओ पी क्यू, इसको हम थीटा कोण मानेंगे। ये हमारा थीटा कोण है। अब यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कोण बन जाएगा ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर कोण टी पी ओ पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 डिग्री के कोण हैं। अब यहाँ पर इस कोण को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे ओ पी क्यू प्लस क्यू पी टी। तो यहाँ पर ओ पी क्यू प्लस कोण क्यू पी टी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा 90 है तो इसको यहाँ पर 2 भागों में बटा हुआ है। इसको हमने 2 भागों में इस तरीके से बांट लिया है। और जिसको यहाँ पर ओ पी क्यू को हमने क्या माना, थीटा माना, तो ओ पी क्यू की जगह पे हमने थीटा लिखा है, प्लस क्यू पी टी बराबर 90। तो यहाँ पर क्यू पी टी कोण बराबर हो जाएगा 90 और थीटा इक्वल के इधर आएगा, तो 90 माइनस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर प्रमेय 10.2 से जब बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो टी पी बराबर हो जाएगा टी क्यू के। सेम यहाँ पर हमें लिखना है प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, टीपी बराबर टी क्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि टीपी बराबर है टी क्यू के। यहाँ पर त्रिभुज क्या बन रहा है, पी टी क्यू, एक त्रिभुज है। तो यहाँ पर 2 भुजाएं अगर बराबर है तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। जिसकी 2 भुजाएं बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज टी पी क्यू के 2 भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये पी कोण है और टी पी के सामने वाला जो कोण है ये वाला कोण हो जाएगा, क्यू कोण, मतलब टी क्यू पी हो जाएगा। और टी क्यू के सामने वाला पी कोण है तो पी कोण को हम इस तरीके से लिखेंगे पी टी पी क्यू।
इस तरीके से दोनों कोण क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कोण टी क्यू पी बराबर क्यू पी टी बराबर है। अब यहाँ पर समीकरण 1 से, इसको हमने समीकरण 1 माना था, तो समीकरण क्यू पी टी किसके 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्यू पी टी की जगह पे 90 माइनस थीटा रखेंगे, तो टी कोण टी पी क्यू बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये समीकरण नंबर दूसरा है। अब यहाँ पर त्रिभुज टी पी क्यू, या अब यहाँ पर चित्र में देखते हैं, ये हमारा त्रिभुज है टी पी त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। लिखेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 है। तो यहाँ पर पी कोण को किस तरीके से लिखेंगे, टी पी क्यू प्लस हो जाएगा क्यू कोण को टी क्यू पी और टी कोण को पी टी क्यू, सारे कोण 180 के बराबर है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज को रखने हैं। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 और समीकरण 2 है। क्यू पी टी के जगह पे यहाँ पर क्यू पी टी या टी पी क्यू, बात एक ही है, इसके जगह पे 90 माइनस थीटा, और टी क्यू पी या पी क्यू टी 90 माइनस थीटा है, और यहाँ पर पी टी क्यू ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पर 180 वैल्यूज़ को रखने के बाद इसको हमें सॉल्व करना है। तो 90 90 180 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का थीटा है, क्योंकि इसको माइनस थीटा तो -2 थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको एज इट इज़ लिखना है, और यहाँ पर 180, तो दोनों तरफ 180 प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा प्लस पी टी क्यू कोण बराबर 0, इक्वल किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो कोण पी टी क्यू बराबर 2 थीटा। अब थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने ओ पी क्यू को हमने थीटा माना था। तो यहाँ पर हो जाएगा पी टी क्यू बराबर 2 गुना ओ पी टी, जिसको हमने सिद्ध करना है। तो इस तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, यहाँ पर लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो इसमें दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में हो, तो उसको हमें निकालना है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर ये 16 है। इसमें बोला गया है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में है। तो यहाँ पर साल में कितने लीप वर्ष को छोड़कर, यहाँ पर जो लीप वर्ष का मतलब होता है, फरवरी का महीना 29 में जब होता है तो उसे लीप वर्ष बोला जाता है। तो उसको छोड़ के तो टोटल यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, जो पूरे साल में कितने दिन हो जाएगा, 365 दिन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम का मतलब होता है, यहाँ पर कुल परिणाम मतलब पूरे साल में कितने दिन होते हैं। एक साल में दिन यहाँ पर 365 हो जाएगा। लीप वर्ष में 366 हो जाता है, क्योंकि उसमें 29 का, फरवरी में 29 का महीना हो जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सविता और हमीदा जो मित्र हैं वो दोनों एक ही दिन में उनका जन्मदिन है। तो उसको हमें निकालना है कि उसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में हो। माना कि सविता और हमीदा दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में हो, कि 28 जुलाई को दोनों की जन्मदिन हो, एक ही दिन में होगा। तो 365 में से कितने दिन में हो जाएगा उनका जन्मदिन, एक ही दिन हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1, और कुल परिणाम क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है, PE बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में हो, उसकी प्रायिकता हमें निकालना है। तो लिखेंगे दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में हो, उसकी हमें प्रायिकता निकालना है। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में हो, तो साल के एक दिन में, माना कि 28 जुलाई को दोनों का जन्मदिन हो रहा है, तो साल के एक दिन में, तो यहाँ पर आ जाएगा अनुकूल परिणाम 1,
और कुल परिणाम मतलब साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो दोनों का जन्मदिन एक ही दिन में होने की प्रायिकता यहाँ पर 1/365, तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर, यहाँ पर जो 7वां प्रश्न है ये सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे। 17वां क्वेश्चन, 17 का जो अधवा वाला है यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 4 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का हेल्प सबको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।